ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि जया एकादशी, जो कि माघ मास की एकादशी होती है शुक्ल पक्ष की, कब है, जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा आज भगवान श्री हरि विष्णु का, वो क्या होगा, आज के दिन की विशेष जो पूजा विधि होनी चाहिए वो क्या होगी, और एकादशी के व्रत में पारण के शुभ समय का बहुत ही महत्व होता है। तो पारण का शुभ समय क्या होगा? दोस्तों, जब एकादशी 2 दिवसों में बीतती है तो किस दिन का व्रत हमें करना चाहिए, और जया एकादशी पर किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा शुभता लेकर आते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम प्राप्त करते हैं। तो ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, पुराणों में माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का अपना ही महत्व बताया गया है। इस व्रत को जया एकादशी का व्रत कहा गया है। जया एकादशी के दिन उपवास रखने से और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करने से व्यक्ति मृत्यु के बाद भूत प्रेत योनि से नहीं गुजरता। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने से जीवन में समस्त कार्यों में सफलता हासिल होती है। तो जया एकादशी का व्रत हमें अब किस दिन करना है और सभी शुभ मुहूर्त जो हैं वो क्या होंगे, चलिए अब ये जान लेते हैं। तो जया एकादशी की जो तिथि है वो शुरू हो जाएगी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 फरवरी को सुबह 8:49 पर, जो कि अगले दिन 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को मानते हुए जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा। तो ऐसे में अब कोई शंका आप ना रखें कि व्रत किस दिन रखना है। अब दोस्तों, जया एकादशी के दिन कुछ शुभ योग हैं। पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है ना, अगर इन शुभ योगों में हम पूजा करें तो बहुत सुंदर फल मिलता है। तो 20 फरवरी को जया एकादशी व्रत के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय से ही कर सकते हैं, क्योंकि इसी समय से इस दिन प्रीति योग और रवि योग रहेगा। दोस्तों, इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:58 तक है। तो आप किन्हीं भी इन समयों में जो पूजा के शुभ मुहूर्त हैं, आप पूजन करके भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पारण के समय का बहुत महत्व होता है। पारण मतलब कि एकादशी के व्रत को खोलना, किसी भी व्रत को खोलने को हम पारण कहते हैं। तो जया एकादशी का पारण 21 फरवरी को किया जाएगा सुबह 6:55 से सुबह 9:11 के बीच आप पारण करेंगे। तो ये भी 2-2.25 घंटे की समय अवधि है, इसी समय आपको व्रत को खोल लेना है। अब जया एकादशी की जो व्रत विधि होगी वो क्या होगी, ये भी नोट कर लीजिए। देखिए, जो भी लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं एकादशी का, वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। तो एकादशी वाले दिन आपको क्या करना है? एकादशी वाले दिन सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले तो अपने घर की साफ सफाई कर लें, उसके बाद खुद स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। एकादशी की तिथि में पीले वस्त्र कोशिश कर हमें पहनना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसके बाद आप अपने पूजन स्थान पर ही पूजा कर सकते हैं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का। आप चाहें तो एक पाटा लगा करके उस पर भी स्थापित कर पूजन कर सकते हैं। आज की पूजा में कुछ ऐसे विशेष चीजें हैं जो आपको जरूर करनी है। तो दोस्तों, आज की पूजन में हम सभी जानते हैं कि भगवान को पीले रंग अति प्रिय है, तो पीले पुष्प अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें। जो आसन बिछाएं आप पाटे पर वो भी पीले रंग के। इस दिन भगवान को देखिए, हम अन्न का भोग नहीं लगाते, तो जो भोग आप लगाते हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाते हैं या फलों का भोग लगाते हैं, तो वो भी कोशिश कर पीले ही आपको रखनी चाहिए। एकादशी की तिथि में तुलसी पूजन का महत्व है, लेकिन आज के दिन माता तुलसी में जल से हम संचित नहीं करते, जल अर्पित नहीं करते। आप पूजन करें माता की, लेकिन जल से संचित ना करें। इसके बाद सुबह और शाम दोनों समय आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर सुबह नहीं भी करते तो शाम में एक शुद्ध घी का दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। आज के दिन दोस्तों
माता लक्ष्मी का पूजन भी आपको विशेष करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी के लिए उनके प्रिय भोग, देखिए घर में माता लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं तो जैसे बताशे हैं, मखाने हैं, ये भोग स्वरूप हमें रखना चाहिए कि जब भी हम माता की पूजा करें तो भोग स्वरूप हम यही चीजें अर्पित करें, क्योंकि माता को ये बहुत पसंद है। तो आज ये चीजें आप माता को अर्पित कीजिए। दोस्तों, अब एकादशी की व्रत कथा, हर एकादशी की अपनी व्रत कथा होती है, तो जया एकादशी की व्रत कथा आज के दिन आपको सुननी है। पूजन के बाद में जया एकादशी की व्रत कथा या तो आप स्वयं कहें या कोई अन्य व्यक्ति कह रहा है तो सुने। उसके बाद में आज के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जप अगर करते हैं, बहुत सुंदर फल देता है ये। इसके बाद उनके किसी भी एक मंत्र जैसे कि ओम श्री हरि विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कोई भी एक मंत्र लेकर आपको जाप करना चाहिए। कम से कम एक माला जप जरूर करें। एकादशी की तिथि में रात्रि जागरण का बहुत महत्व है, तो कई लोग तो नियम से करते हैं। व्रत में अब क्या खाना है आपको, देखिए एकादशी के व्रत में आपको फलाहार पर रहना चाहिए, क्योंकि अन्न का इसमें सेवन नहीं बताया गया है, निषेध बताया गया है। तो भोजन आपको नहीं करना है, आप फलाहार रह सकते हैं। आप सुबह की पूजा के बाद से ही फल खा सकते हैं, दूध जो भी लोग लेना चाहते हैं, पानी वगैरह लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। देखिए कोशिश करनी चाहिए व्रतों में कि हम समय बना लें कि सुबह की पूजा के बाद एक समय और शाम की पूजा के बाद एक समय हम फलाहार करेंगे। तो इस प्रकार का नियम बनाकर आप फल खा सकते हैं। आज के दिन दोस्तों अब कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि हमें जरूर करने चाहिए। तो देखिए जया एकादशी पर किए जाने वाले कुछ उपाय मैं बता देती हूँ। अगर जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उपाय आपको, इन उपायों में से जो भी आप कर सके जरूर कीजिए। देखिए पहला तो आपको कार्य करना है, किस दिन भगवान श्री विष्णु की सिर्फ पूजा नहीं करनी है आपको, उनके साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि भगवान को आप पीले भोग अर्पित करते हैं, तो माता को आज मखाने या बताशे का भोग अर्पित करें, इससे मां बहुत प्रसन्न होती हैं। दूसरा, आज सुबह स्नान के बाद में आप अगर व्रत में नहीं भी हैं तब भी शुद्ध घी का एक दीपक भगवान श्री हरि विष्णु का आह्वान कर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, सुख संपदा हमेशा आपके घर में बनी रहती है। तीसरा, इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, पीले फूल अर्पित कर सकते हैं, पीले रंग की ही माला अर्पित कीजिए, पीले मिठाइयां और पीले फल अगर आप ऐसा करते हैं, इससे भी भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। चौथा उपाय, आज के दिन गौ माता को आप गुड़, चना, पीली चीजें अगर खिलाते हैं, इसका भी बहुत पुण्य फल मिलता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस दिन दोस्तों पीपल में, ऐसा माना गया है पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए। जय एकादशी के दिन किसी भी मंदिर में स्थित पीपल वृक्ष को आप जल से जरूर सिंचित करें और वहां पर भी घी का एक दीपक माता लक्ष्मी का आह्वान कर, भगवान श्री विष्णु का आह्वान कर जरूर जलाएं। दोस्तों आज के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आपको नहीं करना है, ये ध्यान देने वाली बात है। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ये संपूर्णता से कुछ ऐसी बातें हैं जो इस जया एकादशी व्रत करने से पहले आपको जरूर जानना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि इस एक वीडियो में ही सभी जानकारियां आपको जया एकादशी पर मिल जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।